क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए हम देखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं और बनाते हैं सवाल को एक बार कैसे बनता है। पहले लिखा है कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। लिखेंगे कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, निम्न कोण है, निम्न कोण है। ठीक है, लेकिन जहां लिखा है, जहां में क्या दिया है, देखिए जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी। एक बार देखते हैं, यही ना दिया है, देख लेते हैं। हाँ, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध में? यह है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण आपका ये हो गया और बराबर कोण बी। हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए बोला कि कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। पहले ही क्वेश्चन में हमारे बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। जब कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, तो उससे हम देखते हैं बनाकर एक बार। आइए त्रिभुज बनाते हैं। तो ये ऐसे हो गया मेरा, और यहाँ से इसको बना लेते हैं हम, यहाँ से इसको खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये होगा कि कोण बी कर दो, इसको निम्न कोण बता रहा है ना, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी हो गया निम्न कोण, ये सी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। कोस ए बराबर, देखते हैं कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर दिया, तो पहले हम कोस थीटा बराबर लिखते हैं। क्या होता है कोस थीटा बराबर? सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में क्या होता है? कर्ण। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो सूत्र है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? कोस ए दिया है, तो कोस ए हम लिखेंगे, यानी कोस ए बराबर, यानी कोस ए कहने का मतलब कि कोस ए से देखेंगे, यानी यहाँ से हम देखेंगे। तो नीचे वाला क्या होगा? ये नीचे वाला आपका लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया आपका, और ये आधार हो गया। किससे? कोस ए से देखने पर ये सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए आधार, आधार चाहिए ऊपर। यानी आधार कौन सा हो गया? आधार मेरा ये हो गया, यानी AC हो गया, यानी AC बटा में, और मुझे क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो मेरा ये हो गया, ये कर्ण है आपका। ठीक है, तो कर्ण कितना है? AB है, तो AB कर लेते हैं। ठीक, और फिर क्या है? कोस B दिया है, तो कोस थीटा बराबर वही चीज होता है, यही चीज है, कोस B से देखना है हमें, कोस B बराबर। तो कोस B देखना है, यानी आधार बटा कर्ण ही चाहिए, नहीं कोस B से देखना है। तो कोस B ये हो गया, मेरा क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा मेरा, अब ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आधार। ओके,
तो ये तो लंब हो गया, यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो गया, लेकिन मुझे आधार चाहिए तो आधार ये हो गया, यानी BC हो गया। क्या हो गया? BC, यानी BC हो गया आपका, कहना चाहिए ना, हाँ ठीक है, BC हो गया बटा में AB हो गया, ठीक है, AB हो गया। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं जो प्रश्न में दिया है, कुछ C बराबर कुछ B बराबर उसको लिखेंगे आप। तो कुछ A बराबर कुछ B, ओके। तो कुछ A बराबर कितना है मेरा? कुछ C बराबर AC बटा में AB, AC हो जाएगा बटा में AB हो जाएगा, ओके, बराबर हो गया। अब देखिए कुछ B बराबर क्या दिया है? कुछ B का मान BC बटा में, यानी BC बटा में AB, तो AB हो गया। लेकिन AB इधर है, AB इधर है, तो बराबर किस तरफ उस तरफ है, तो ये क्या हुआ? कट गया। बचा क्या हमारा? AC बचा बराबर और BC बचा। साथियों, जब AC और BC बचा, AC हम देखते हैं किधर है, ये A है और ये C है, A और AC, A है, बचा क्या है मेरा? AC तो ले लिया हम, कोड क्या बचा? कोड B बचा, यहाँ लिखेंगे कोड B। आप देखिए इसी तरह से इसको भी देखेंगे, यानी BC है तो हम कोड में देखेंगे। अब BC किधर है? ये BC हो गया, ये जब दो BC से हो गया यहाँ पे ना, ये और ये BC हो गया। जब BC हो गया तो मुझे क्या चाहिए? BC मिल गया तो AC चाहिए, और A चाहिए, तो BC हो गया तो ये बचा, यानी कोड A, ठीक है, कोड A हो गया। अब देखिए इन दोनों को सजा के लिखेंगे हम, तो कोड A बराबर कोड B। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से यहीं से प्रूफ हो गया। अगर साथियों समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो कमेंट करिए, कमेंट में लिखकर बताइए कि नहीं समझ में आता है, फिर आगे लेसन में यानी बताया जाएगा, समझाया